बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क़िबला, अगर आप दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ की ज़कात अकबर अदा करना चाहते हैं तो आपको 3 दिन बाकायदा एतिकाफ़ बैठना होगा। वो आप एतिकाफ़ कहाँ पे बैठते हैं फिर उस जगह पे मुनहसर है कि आपकी शराइत क्या होंगी। जैसे अगर हम मस्जिद में बैठते हैं तो मस्जिद तो एक खुली जगह होती है, इसलिए हमारे लिए आसान है कि हम पूरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा सकते हैं, कुरान पढ़ा सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं आम रूटीन में। तो मगरिब के बाद, मगरिब से पहले एतिकाफ़ में बैठा जाता है। उसके बाद है कि मगरिब के बाद आप शुरू कर लें। एक तरीका तो ये है कि आप मगरिब के बाद इसको शुरू कर लें। जब आप पढ़ाई करेंगे उस वक़्त आपने एहराम बांधना है। जिस वक़्त आप पढ़ाई कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने अपना कोई भी लिबास जो है वो आपने पहन लेना है। 24 घंटे आपने एहराम में नहीं रहना। जब आप पढ़ाई करेंगे, आप बैठेंगे, उस वक़्त आपने एहराम बांधना है। एक तरीका तो ये है कि आप मगरिब के बाद शुरू करें या इशा पढ़ के आप शुरू कर लें और फजर तक आप इसको मुकम्मल कर लें। अगर आपकी फजर तक मुकम्मल नहीं होती है तो फिर फजर की नमाज़ पढ़कर आप फजर के बाद भी इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा ये है कि आप रात इत्काफ़ बैठ के हैं तो अगले दिन आप फजर की नमाज़ पढ़ के आप इसको शुरू कर दें। ज़ोहर तक या असर तक जितनी देर में आपकी मुकम्मल हो जाए वो आप पर मुनहसर है, आप उसको मुकम्मल कर लें। जब आप पढ़ाई करेंगे, जितनी देर तक आप इसको पढ़ेंगे उतनी देर तक आपने एहराम में रहना है। अब ये आपकी ज़ात पर मुनहसर है कि आप कितना पढ़ते हैं और कितनी देर आपको लगती है। 120 मरतबा की जो तादाद है वो आपने पूरी करनी है। तो वैसे आम रूटीन में अगर इसको एहतसाम और इख्तिताम के बगैर पढ़ा जाए, अकेली दुआ को पढ़ा जाए, जो कि मैं आपको दुआ भेज देता हूँ, तो ये सबसे आसान है और मुख्तसर है और यही असल नुस्खा आप कह लें यही है। तो इसको आप पढ़ लें तो ये मुख्तसर हो जाएगी। इसको आप ज़ुबानी याद कर लें। ज़ुबानी याद हो जाए तो फिर स्पीड इंसान की पढ़ने की ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बजाय कि हम ऊपर देख कर पढ़ें, तो अगर ऊपर भी देख कर पढ़ें तो उसको थोड़ा पहले तजर्बा कर लें 1-2 दिन कि मैं अगर इसको पढ़ता हूँ तो मेरी कितनी देर लगेगी और मैं इसको कितने मिनट में, कितने घंटों में इसको मुकम्मल कर सकता हूँ। तो उसके हिसाब से फिर आपने इसका जो है वो टाइम वक़्त मुकर्रर करना है। तो अमूमन तो यही होता है कि आप एतिकाफ़ बैठें और एतिकाफ़ में जो आपने एतिकाफ़ की नीयत आपने 3 दिन की कर लेनी है। 3 दिन और 3 रात का आपका एतिकाफ़ होगा। तो इशा की नमाज़ पढ़ें, इबादत वगैरह में मशगूल हो जाएं। सुबह आपने फिर रोज़ा भी रखना है, सहरी भी करनी है। रात में आपकी अगर हो जाती है तो ठीक है, रह जाती है तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ फजर के बाद ही पढ़ूँ तो कोई इशू नहीं है, आप इसको फजर की नमाज़ के बाद भी पढ़ सकते हैं। यानी आपने 24 घंटे में 120 मरतबा की जो तादाद है वो इसकी पूरी करनी है। एक दिन को आप रोज़ा भी रखेंगे। इसके साथ फिर अगर आप मस्जिद में नहीं बैठते हैं, आप मदरसे में बैठते हैं या आप अपने कमरे में बैठते हैं, घर में बैठते हैं, तो फिर आप जिस जगह पे एतिकाफ़ बैठेंगे आपको वहीं रहना होगा। यानी फिर आप एतिकाफ़ गाह से बाहर नहीं आ सकते, बाकायदा आप एतिकाफ़ गाह में ही रहेंगे जब तक आपका ये अमल पूरा नहीं होता। जितनी इसमें आप खलवत इख्तियार करेंगे उतना आपको इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि मकसद है खलवत इख्तियार करना, अलहदगी इख्तियार करना और इसकी रूहानियत के साथ जुड़ना। तो जितना हम इसके साथ जुड़ेंगे, जितनी हम इसकी शराइत पे अमल ज़्यादा करेंगे उतनी हमें इसकी बरक़ात ज़्यादा होगी। क्योंकि ये सिर्फ़ 3 दिन का अमल है और 3 दिन में 360 की तादाद पूरी करनी है और इसकी ज़कात अकबर है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, आपको हासिल हो सकती हैं, आपकी हाज़िरी लग सकती है आपके सामने, आपको बुज़ुर्गान दीन इसके अलावा
नेक लोगों की ज़ियारत हो सकती हैं, और ख़ुसूसन शेख अब्दुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह, शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ये दुआ आका अलैहिस्सलाम से लेकर हमें दी है, तो उनकी ज़ियारत और उनका फैज़ जारी होना, ये इसका अहम हिस्सा और इसका अहम जो है मकसद है। तो इसलिए जितना हम परहेज़ ज़्यादा करेंगे, जितनी हम शराइत पे ज़्यादा अमल करेंगे, उतना हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर तो आप इन शराइत पे पाबंदी कर सकते हैं कि आपने यानी 3 दिन आपने अपने आप को सिर्फ़ इस दुआ के लिए छोड़ देना है। इसके अलावा यानी आपने दुनिया के सारे काम छोड़ देना। जैसे हम एतकाफ़ बैठ जाते हैं ना, वैसे आपने बैठ जाना है। तो अब दौरान एतकाफ़ जितनी देर आपकी पढ़ाई है, अगर आप चाहें तो आप मुकम्मल ही इहराम रख सकते हैं 3 दिन तक। अगर आप चाहें तो दौरान पढ़ाई आप इहराम बांध लें और उसके बाद आप खोल दें। यानी अनसिला कपड़ा, मतलब है कि 2 कपड़े आपने लेने हैं अनसिले, यानी जो कपड़े शलवार कमीज़ ना हो। तो जिस तरह हम इहराम बांधते हैं वैसे आपने इहराम बांध लेना है। अब इसमें आपको इहराम की शराइत का तो पता ही होगा कि नमाज़ पढ़ते हुए हमने कंधा वगैरह ये इसको ओपन नहीं करना होता। तो एक तो हम बतौर तहम्मुद पहन लेते हैं, उसका जो शरई तरीका है, और एक के साथ हम अपने आप को लपेट लेते हैं। तो सितरे औरत मुकम्मल इसमें ढांपा जाता है। अपना बाजू, अपना कंधा आपने उसको खोलना नहीं है, जिस्म का कोई हिस्सा आपका ओपन नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ आपने चादर में अपने आप को लपेट लेना है। तो ये है कि जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सर खुला होगा, सर पे आपने कुछ नहीं पहनना। और क्योंकि इहराम की हालत में सर जो होता है वो हमारा नंगा होता है। तो उसके बाद जब आप नमाज़ पढ़ें फिर आप टोपी, दस्तार वगैरह आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दौरान पढ़ाई भी सर पर कोई चीज़ पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें, खुशबू का इस्तेमाल करना है, इत्र का इस्तेमाल करना है, तस्बीह का इस्तेमाल करना है, जानिमाज़, ये सारी चीज़ें जगह एक ही रखें। तो जितनी मेन मकसद है कि जितना हम इसको ज़्यादा इसकी एहतियात करेंगे, परहेज़ करेंगे, उतनी हमें इसकी बरक़ात ज़्यादा हासिल होंगी। अब ये पढ़ने वाले पर है। तो अगर इन शराइत पर अमल नहीं किया जाता, 3 दिन का मुस्तकिल एतकाफ़ और खलवत नहीं मिलती, तो आप ऐसे इसकी तादाद पूरी कर लें। अगर 3 दिन में 360 हो सकती है तो फिर आपकी वो ज़कात असग़र हो जाएगी, अकबर नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको इसका फ़ायदा पहुंचता रहेगा। सुबह शाम आप इसको या एक मरतबा रोज़ाना असर के बाद अपने विर्द में रखें। तो उसके बाद फिर इसके आगे इस्तेमाल के तरीके हैं, वो तो जब इसका अमल हो जाए तो उसके बाद फिर उनके ऊपर बात हो सकती है। और क्योंकि ये एक ऐसी दुआ है कि इसका एक एक हिस्सा, एक एक पार्ट्स जो है वो एक बाकायदा अमल और वजीफ़ा है। तो ये एक आपे हयात है, बस जो इसको हासिल कर ले वही जानता है कि ये क्या चीज़ है। तो बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।